राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, क्योंकि कई बार हम जाते हैं तो पता चलता है कि सूचना यानी जो व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, कई सारे जो सरकार के जो अलग अलग ऑफिसेस है वहाँ पर सवाल पूछने पर आपको जानकारी नहीं मिलती, आपने सवाल क्यों पूछा, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। बेसिकली जब हम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि ये क्यों हुआ, एक कैसे हुआ, ये क्यों नहीं हो रहा है। तो इस तरह के सवालों को जवाब देने के लिए आरटीआई में कोई अनिवार्यता नहीं है। तो सबसे पहले आपको व्हाट इज द इंफॉर्मेशन, आपको डॉक्यूमेंट मांगने हैं। जब भी कोई एप्लीकेशन ने डॉक्यूमेंट मांगे सरकार के पास से या डिपार्टमेंट के पास से, तो उसको इन्फॉर्मेशन 3 to 5 डेज में मिलने के कई सारे उदाहरण हैं। मगर जब आप सवाल पूछेंगे तो 30 दिन भी लगते हैं, आपको फर्स्ट अपील करनी पड़ती है, वहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तो बेसिकली सूचना यानी क्या, ये आपको जानने की आवश्यकता है। सूचना यानी जो सार्वजनिक जो उनका प्राधिकरण है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, उनके पास जो रिकॉर्ड उनके ऑफिस में अवेलेबल है, वो चाहे इलेक्ट्रिक फॉर्म में हो, डिजिटल फॉर्म में हो, या जो अलग अलग जो फाइल के माध्यम से जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसे हम लोग सूचना कहते हैं बेसिकली। सेकेंडली, जब भी आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का इस्तेमाल करते हो तो बेसिकली आपको सब्जेक्ट की जानकारी होना आवश्यक है। अगर आपने एक विषय को लेकर एक इन्फॉर्मेशन मांगी तो आपको 3 to 5 डेज में इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मगर कई सारे जो एप्लीकेंट होते हैं एक ही सब्जेक्ट में कई सारे सवाल पूछते हैं, कई सारी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो उसके अलग अलग पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर्स होते हैं। तो हमें बेसिकली एक इन्फॉर्मेशन के लिए एक आरटीआई एप्लीकेशन करने की आवश्यकता है। आपको मैं उदाहरण में बोल रहा हूँ कि जैसे कि मुख्यमंत्री सचिवालय महाराष्ट्र में, अगर आपको मुख्यमंत्री सचिवालय में अभी जैसे कि राज्यपाल नॉमिनेटेड एमएलसी की जो एक लिस्ट अभी हाल ही में डिक्लेयर हुई है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन मांगना है तो आपको तरीका क्या होना चाहिए कि मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जो राज्यपाल को जो एमएलसी की जो लिस्ट की जो उन्होंने सिफारिश की है, रिकमेंडेशन किया है, उसकी लिस्ट की कॉपी विथ ऑल डॉक्यूमेंट दी है। अगर आपने इतना ही मांगा तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मगर हम लोग यहाँ पर 3-4 अलग अलग सवाल करते हैं, तो उस सवाल में सरकारी अधिकारी हमको उलझाते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन 30 डेज में नहीं मिलती।